हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ चुके हैं हम एक और वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ समान होते हैं? तो भूरी रेखा पर। ठीक है, भूरी रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगता है टोटल समय। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 दिसंबर को हमारी जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है दोस्तों, 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन जो है जर्मनी में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? मतलब सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है वह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो देश है वह भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो वहित मल और कचरा। ठीक है, जो वहित मल मतलब बहता हुआ जो नाले वाले हैं, और बाकी जो है कचरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विश्व कोयला भंडार का प्राथमिक 50% क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है, विश्व कोयला भंडार का प्राथमिक 50% क्या है? तो अमेरिका, रूस और चीन विश्व कोयले भंडार का 50% स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह ऑस्ट्रेलिया है विश्व स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका स्रोत भारत से बाहर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यार नदी को खुला नाला कहा जाता है। सबरीमाल किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीमाल केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किस भारतीय राज्य की
तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। गुजरात की भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस गति को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? ठीक है, कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा जो है वह सबसे ऊंचा बांध है। अभ्रमक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आधा शिव का। ठीक है, आधा शिव का सिंधु सभ्यता में मुद्रा में देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। तक्षशिला जो है वह मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ठीक है, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल के चांदी के टुकड़ों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो रुपया। ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जो पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो मगध में सबसे पहले युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर जी ने यहाँ पे जैन धर्म का स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, महावीर कौन थे? तो वे 24वें तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।